आज डीसी ट्रैक सर्किट का जो है ये आपको प्रेजेंटेशन बनाया जाएगा। मैं के त्रिपाठी एसएससी सिग्नल नार्दर्न रेलवे एसटीटीसी गाजियाबाद डीसी ट्रैक सर्किट के बारे में इसका डीसी ट्रैक सर्किट किसको कहते हैं, इसका क्या वर्किंग है, ये सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। आप ये देखिए, ये क्लोज टाइप डीसी ट्रैक सर्किट का डायग्राम है जिसमें एक तरफ बैटरी की सप्लाई कनेक्ट की गई है, फीड इंड बोलते हैं जिसके साथ में एक रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है ताकि आप ट्रैक पे मिलने वाली वोल्टेज का कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरे एंड पर एक ट्रैक रिले लगी हुई है। जब सभी चीज़ आपका प्रॉपर कंडीशन में है तो ट्रैक की रिले पिकअप रहेगी, और जैसे ही किसी गाड़ी द्वारा ऑक्यूपाइड होता है ट्रैक सर्किट तो ट्रैक रिले जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है। इन क्लोज ट्रैक सर्किट, feed is connected at one end of the track and the relay at the other end, which is normally energized. Track relay drops when shunted by a train. Any breakage of rail continuity also drops the track relay. इस प्रकार ट्रैक रिले तब ड्रॉप होती है जब कोई गाड़ी जो है ट्रैक को शंट करती है, दोनों रेल जिससे आपको शॉर्ट हो जाते हैं। Description and working of track circuits. Closed type track circuit is designed to know whether the portion of rail track circuited is clear or occupied by a train. ट्रैक सर्किट का पर्पज क्या है? ट्रैक सर्किट का पर्पज है कि वो ट्रैक सर्किटेड पोर्शन में गाड़ी द्वारा ऑक्यूपाइड है या क्लियर है, इस चीज़ को प्रूव करना। A DC track circuit has two ends, that is feed end and relay end. Both the ends are insulated by a nylon joint or glued joint. ट्रैक सर्किट की लेंथ को लिमिटेड करने के लिए ट्रैक के बाहरी पोर्शन से उसको इंसुलेट करना है। इसके लिए जो है इंसुलेशन जॉइंट्स लगाए जाते हैं। एक ट्रैक के फीड एंड पर रहेगा ट्रैक के दोनों रेलों में, और दूसरा ट्रैक के रिले एंड पर रहेगा ट्रैक के दोनों रेलों में। तो नायलॉन जॉइंट भी लगा सकते हैं, ग्लूड जॉइंट भी लगा सकते हैं। आजकल ज़्यादातर ग्लूड जॉइंट यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है फीड एंड इज कनेक्टेड टू पावर सोर्स एंड रिले एंड कनेक्टेड टू ट्रैक रिले. ट्रैक रिले विल बी इन डीएनर्जाइज्ड पोजीशन अंडर फॉलोइंग कंडीशंस. जो आपकी ट्रैक रिले है वो नॉर्मली पावर सोर्स से कनेक्टेड रहती है और इनर्जाइज कंडीशन में रहती है। तो वो डीएनर्जाइज किन किन हालतों में होती है? तो उसमें पहला है A vehicle occupies any part of the track circuit. ट्रैक सर्किट के किसी भाग पे कोई गाड़ी ऑक्यूपाई करती है, अथवा इट इज शॉर्ट सर्किटेड बाय एनी मीन्स, या किसी मीन्स द्वारा बाहरी कारण से शॉर्ट हो जाती है। तो गाड़ी से ऑक्यूपाई होने पे भी ट्रैक की दोनों रिले शॉर्ट होती हैं जो प्रॉपर फंक्शन में आती हैं, और अदर किसी मीन्स से शॉर्ट होती हैं तो वो आपका ट्रैक सर्किट फेल माना जाता है। या मान लीजिए कोई आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग के अंतर्गत भी आप ट्रैक को शॉर्ट करके चेक करेंगे, टीएसआर चेक करते हैं उसका ट्रैक सर्किट पोर्शन में। अदरवाइज ट्रैक रिले विल बी इन इनर्जाइज्ड पोजीशन. अन्यथा जो आपकी ट्रैक रिले हमेशा क्या रहेगी? इनर्जाइज्ड पोजीशन में रहेगी. ट्रैक रिले इज इनर्जाइज्ड पोजीशन. आपको इससे ये इंडिकेशन है कि आपका ट्रैक सर्किटेड पोर्शन जो है वो गाड़ी द्वारा क्लियर है, कोई गाड़ी द्वारा ऑक्यूपाइड नहीं है. नेक्स्ट है सिंस इट इज़
a vital safety circuit, hence installation is to be made according to the approved interlocking plan. एक वाइटल सर्किट है, ट्रैक सर्किट महत्वपूर्ण सर्किट है, तो इसके लिए जो इंटरलॉकिंग अप्रूव्ड प्लान मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है ट्रैक सर्किट का इंस्टॉलेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेन शंट रेजिस्टेंस, इसको TSR बोलते हैं। The highest resistance switch when applied across the track can open the track relay front contact is known as the train shunt resistance TSR। ट्रैक की दोनों रेलों के क्रॉस जो है रेजिस्टेंस लगा के हम शंट करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो वो मैक्सिमम वैल्यू रेजिस्टेंस की जिस पे कि आपका ट्रैक रिले का फ्रंट कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है उसे TSR कहते हैं। TSR का जो स्पेसिफाइड वैल्यूज हैं वो इस प्रकार से हैं। DC ट्रैक सर्किट के लिए 0.5 ओम स्पेसिफाइड वैल्यू है और AFTC के लिए 0.5 ओम है। AFTC और DC ट्रैक सर्किट दोनों के लिए एक जैसा है, लेकिन AFTC के ट्यून्ड जोन में या AFTC या कन्वेंशनल AC ट्रैक सर्किट है जहाँ पे AC टाइप ट्रैक सर्किट हैं उनके लिए 0.15 ओम का रेजिस्टेंस स्पेसिफाइड है। नोट में लिखा हुआ है फॉर DC ट्रैक सर्किट इट इज एक्सपेक्टेड दैट इफ ए ट्रैक रिले ड्रॉप्स with 0.5 ohm shunt across rails, it will be able to detect any vehicle such as motor trolley, light engine, full train, which give better shunting effect if rail and wheels are not rusted condition. Thus, higher TSR of more than 0.5 ohm is desirable and to be ensured. हमारी ट्रैक जो है, ट्रैक के ऊपर जो नॉर्मल गाड़ी चलती है, गुड्स है, पैसेंजर्स है, उसके अलावा उसी ट्रैक पे मोटर ट्राली, लाइट इंजन भी रन करते हैं, तो इनके मूवमेंट के द्वारा भी हमारा ट्रैक सर्किट, DC ट्रैक सर्किट जो है फेल होना चाहिए। ये लाइट व्हीकल में आते हैं, तो इसलिए जो है TSR का मान 0.5 ओम से कम नहीं होना चाहिए। जितना हायर वैल्यू में रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो मोर देन 0.5 ओम इज डिजायरेबल एंड टू बी इंश्योर्ड, TSR का मान जो है। नेक्स्ट देखिए पिकअप शंट एंड ड्रॉप शंट। पिकअप शंट किसको कहते हैं और ड्रॉप शंट किसको कहते हैं? इन क्लोज ट्रैक सर्किट द ट्रैक रिले इज नॉर्मली केप्ट energized when it drops when shunted by प्रॉपर रेजिस्टेंस। जब ये प्रॉपर रेजिस्टेंस से ट्रैक की दोनों रेलें शॉर्ट होती हैं तब ट्रैक रिले ड्रॉप होती है, नॉर्मली एनर्जाइज्ड कंडीशन में ही रहती है। नेक्स्ट, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सच शंटिंग रेजिस्टेंस दैट कैन कॉज द ट्रैक रिले टू ड्रॉप इज रेफर्ड एज ड्रॉप शंट वैल्यू। ड्रॉप शंट वैल्यू उसको कहते हैं जो वो अधिकतम प्रतिरोध का मान है जो कि जिससे कि ट्रैक रिले ड्रॉप हो जाती है जब उसको हम ट्रैक के क्रॉस लगाते हैं पैरेलल में। द ड्रॉप शंट वैल्यू मस्ट बी हायर देन द मिनिमम परमिसिबल TSR। जो मिनिमम परमिसिबल TSR है 0.5 ओम है फॉर DC ट्रैक सर्किट, उससे हायर वैल्यू में होना चाहिए आपका ड्रॉप शंट वैल्यू फॉर सेफ वर्किंग ऑफ ट्रैक सर्किट्स, ताकि आपका ट्रैक सर्किट की सेफ वर्किंग हो। इट्स shall be measured with TSR meter once in quarter and adjusted if required। इसका जो है क्वार्टरली मेजरमेंट करना चाहिए, शेड्यूल पीरियड जो है, और ज़रूरत है तो ट्रैक सर्किट को उस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। ट्रैक सर्किट को एडजस्ट करने के लिए ट्रैक फीड रेजिस्टेंस अवेलेबल है, जिससे कि हम ट्रैक की फीड एडजस्ट करके ट्रैक के
रिले पे मिलने वाले वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। During regular inspection, all the parallel portion of the track circuit should be checked for drop shunt. ड्रॉप शंट जो है जब भी चेक करेंगे तो उसको ट्रैक के हर पोर्शन में लगा लगा के चेक करेंगे। फीड एंड रिले एंड बीच में क्रॉसिंग है तो क्रॉसिंग में भी सभी जगहों पे जो है ट्रैक रिले ड्रॉप होगी जब उसको लगाएंगे शंट रेजिस्टेंस को। शंट टेस्ट शैल बी टेकन नॉट ओनली एट रिले एंड but also at other parallel portions of the track such as turnouts, crossovers. Next है once the track relay is dropped, it requires a considerable increase in its voltage to pick up again. This increase can be effected by increasing the shunting resistance. This least resistance value at which the track relay picks up again is called the pickup shunt value of the track circuit. If this shunting resistance is very high, the track relay may not pick up properly. Pickup shunt value मेजरमेंट करने के लिए अक्रॉस ट्रैक के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके इंक्रीज करते जाएंगे और जिस वैल्यू पे ट्रैक रिले पिकअप हो जाती है उसके कहते हैं पिकअप शंट वैल्यू। इस तरीके से उसे चेक कर सकते हैं। नो लॉन्गर ट्रैक सर्किट समटाइम्स इफेक्टिव शंटिंग बाय ए लाइट व्हीकल में नॉट टेक प्लेस थ्रू आउट देयर लेंथ एट vulnerable points the track relay may again pick up momently under occupation due to rusted rail or by the drop shunt being of critical value and the ballast condition in the track not being uniform. ये कंडीशन ऐसी है जिसमें कि आपकी कोई लाइट व्हीकल अगर ट्रैक पे ऑक्यूपाइड कर रही है और चल रही है तो कुछ पोर्शन में उसके द्वारा प्रॉपर शंट हो रहा है ट्रैक और वो ट्रैक रिले ड्रॉप हो रही है और कुछ पोर्शन में मोमेंटली प्रॉपर शंट नहीं हो रहा है और ऑक्यूपेशन डायरेक्ट नहीं हो रहा, ट्रैक रिले पिकअप हो जा रही है, तो ये अनसेफ कंडीशन है। इसका रीज़न क्या हो सकता है कि आपकी जो ड्रॉप शंट वैल्यू है वो बहुत क्रिटिकल पोजीशन में हो या बैलास्ट की कंडीशन पूरे ट्रैक में एक जैसी नहीं हो, तो ये रीज़न हो सकता है। So it is necessary that at the time of installation and often during maintenance the pickup shunt value be also noted for such track circuit. ऐसे ट्रैक सर्किटों के लिए इंस्टॉलेशन के समय और बीच बीच में मेंटेनेंस के समय पिकअप शंट वैल्यू को आपको नोट करके चेक करना चाहिए, चेक करके नोट करेंगे। ट्रैक सर्किट फेलियर्स, ट्रैक सर्किट के फेलियर्स में आपकी क्या क्या कारणों से ट्रैक सर्किट फेल हो सकता है। These failures are basically of two kinds. बेसिकली दो तरीके के फेलियर आते हैं ट्रैक सर्किट में। पहला है ट्रैक सर्किट डज नॉट गेट शंटेड प्रॉपरली बाय व्हीकल्स, जो व्हीकल ट्रैक सर्किटेड पोर्शन को ऑक्यूपाई कर रही है उससे ठीक प्रकार से शंट नहीं हो रहा है। दूसरा है ट्रैक रिले ड्रॉप्स व्हेन ट्रैक इज नॉट ऑक्यूपाइड आइदर इंटरमिटेंटली और कॉन्टिन्यूसली। अगर ट्रैक ऑक्यूपाइड कंडीशन में नहीं है व्हीकल द्वारा और फिर भी आपका ट्रैक सर्किट इंटरमिटेंटली फेल हो जाता है और फिर पिकअप हो जाता है या कॉन्टिन्यूस फेल ही बना रहता है, इस दो तरीके के फेलियर आपके दिखाई देते हैं। Some guidelines are given below for finding out and rectifying certain general faults in track circuits. ट्रैक सर्किट्स के जो फॉल्ट्स हैं कुछ उदाहरण के तौर पे इस टेबल में आपको दर्शाए गए हैं जिसका अध्ययन हम करेंगे। टेबल में कॉलम बने हुए हैं, सीरियल नंबर है, सिम्टम्स है, चेक फॉर उसके लिए क्या चेक करना है, रेमेडी और उसे कैसे पुट राइट करना है।
पहला है देखिए, फेल्योर ऑकर्स इन सर्टेन पैरेलल पोर्शन ऑफ ट्रैक सर्किट। ट्रैक सर्किट के कुछ भागों में जो है वो फेल्योर्स ऑकवर्ड हो रहा है। तो उसमें पहला क्या चेक है, लूज और मिसिंग रेल बॉन्ड्स आर देयर हाई रेजिस्टेंस। लूज और मिसिंग बॉन्ड्स चेक करना है, मिसिंग तो नहीं है, लगे हुए हैं सब ठीक ढंग से। अगर लगे हुए हैं तो क्या उसमें कोई हाई रेजिस्टेंस तो नहीं है, वोल्टेज देख के चेक कर लेंगे उसके एक्रॉस में। रिप्लेस द मिसिंग बॉन्ड्स और ड्रिल न्यू होल्स ऑन रेल्स टू रिकनेक्ट देम। रेमेडी के तौर पे क्या है कि अगर बॉन्ड मिसिंग है तो दूसरा बॉन्ड लगाएंगे, अगर उनका कनेक्शन हाई रेजिस्टेंस है तो नया होल रेल में ड्रिल करके उसको रिकनेक्ट करेंगे। इस सिम्टम्स पे दूसरा चेक क्या है, ब्रोकन और लूज फीड जंपर्स। ब्रोकन और लूज फीड जंपर्स के लिए चेक करेंगे और उसको रिकनेक्ट करेंगे अगर ऐसा मिलता है तो। नेक्स्ट है फ्लेयर साइड फीड इन और रिले एंड ऑफ डीसी ट्रैक सर्किट्स। इसमें पहला चेक क्या है, एक्सेसिव रिले वोल्टेज काज्ड बाई चार्जर बूस्ट। चार्जर बूस्ट के कारण रिले पर एक्सेसिव वोल्टेज आ रहा है, बैटरी ओवरचार्ज है। रेमेडी क्या है, डिक्रीज चार्जर आउटपुट सुटेबली। चार्जर के आउटपुट वोल्टेज को कम करेंगे आवश्यकता के अनुसार। इस रीजन का दूसरा चेक क्या है, एक्सेसिव रिले वोल्टेज काज्ड बाई ड्रास्टिक इंक्रीज इन बैलास्ट रेजिस्टेंस। बैलास्ट रेजिस्टेंस आपका अचानक बढ़ गया है, जैसे आपका वेदर चेंज हो गया, पहले कुछ मौसम बारिश का या नम का था, फिर धूप हो गई तो उसकी वजह से चेंज हो जाता है वोल्टेज, ट्रैक रिले पे अधिक मिलने लगता है क्योंकि बैलास्ट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो इसका रेमेडी क्या है, रीएडजस्ट द ट्रैक वोल्टेज सुटेबली। ट्रैक वोल्टेज को आवश्यकता के अनुसार एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रैक फीड रेजिस्टेंस आपको लगा हुआ है फीड पे, उसे एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट में है सिम्टम्स में है स्लगिश ट्रैक रिले ऑपरेशन विथ हिट्स लो वोल्टेज। चेक फॉर में क्या है, इसमें क्या क्या चेक करेंगे इसके लिए, लो ट्रैक रिले वोल्टेज काज्ड बाई, पहला है मेन वोल्टेज रिडक्शन। मेन वोल्टेज जो आपकी बैटरी पावर सप्लाई है उसका वोल्टेज कम हो गया है। रेमेडी के तौर पे इसमें क्या करेंगे, रिस्टोर द हेल्थ ऑफ ट्रैक बैटरी इन डीसी ट्रैक सर्किट्स। ट्रैक सर्किट की बैटरी को इम्प्रूव करेंगे या नई बैटरी लगाएंगे, अगर बैटरी ख़राब है, जो भी कंडीशन हो वैसा देखेंगे। दूसरा इसका चेक फॉर क्या है, डिफेक्टिव ब्लॉक जॉइंट्स। ब्लॉक जॉइंट्स में कोई डिफेक्ट के लिए चेक करेंगे, जैसे ब्लॉक जॉइंट टेस्ट करते हैं उस तरीके से। रिप्लेस द डिफेक्टिव इंसुलेशन इफ फाउंड, रिमूव रेल बर और आयरन फिलिंग वन इंड पोस्ट। अगर इंसुलेशन मटेरियल ख़राब है, इंसुलेशन जॉइंट ख़राब है तो उसे बदला जाएगा। अगर इंसुलेशन जॉइंट पे कुछ भारी पदार्थ गिर गए हैं, जैसे कि उसमें स्टॉक रेल में उसकी बर आ गई है दोनों रेल में, तो उसका मेटल ओवरलैप हो जाता है इंड पोस्ट के ऊपर, तो उसे छेनी से काट के उसको रिमूव करेंगे। अथवा आयरन फिलिंग्स कोई गिर गई है इंड पोस्ट पे, लोहे का बुरादा जो होता है, तो उसको ब्रश से साफ करके हटा देंगे। तीसरा इसका चेक फॉर क्या है, डिफेक्टिव पॉइंट्स रॉडिंग और स्ट्रेचर और अदर इंसुलेशंस ए रेयर कंसर्न ऑकरेंसेज। कभी कभार ऐसे भी फेल होता है आपका पॉइंट जो उनके ट्रैक सर्किट में, कि जो उसके रॉडिंग में या स्ट्रेचर बार में या गेज टाइप प्लेट में जो इंसुलेशन लगे रहते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनको भी चेक करना पड़ेगा। रिप्लेस द डिफेक्टिव इंसुलेशन इफ फाउंड, उसके इंसुलेशन को चेक करें, अगर वो ख़राब है तो उसे बदल दें। चेक केयरफुली फॉर एनी स्मॉल मेटालिक ऑब्जेक्ट वेज्ड अंडर गेज प्लेट इंसुलेशन व्हेन रिलेवेंट स्लीपर पैकिंग इज लूज। व्हेन रिलेवेंट स्लीपर पैकिंग इज लूज, अगर पैकिंग लूज है तो उसके अंदर कोई बाहरी पदार्थ आके भी इंसुलेशन को शॉर्ट कर सकता है। ये चीज़ें आपको केयरफुली चेक करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है आपका ट्रैक रिले ड्रॉप्स ऑकेशनली विथ नो कांस्टेंट रिडक्शन इन वोल्टेज। वोल्टेज कांस्टेंट मिलता रहता है ट्रैक रिले पे और अचानक जो है वो
फेल हो जाती है कभी कभी। उस कंडीशन में पहला चेक पॉइंट क्या है आपका, लूज आर ब्रोकन रेल बॉन्ड्स। रेल बॉन्ड्स के कनेक्शन लूज हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी बॉन्ड के, या टूटे हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है आपको रिप्लेस और रिकनेक्ट द डिफेक्टिव बॉन्ड्स, जैसा भी होगा। दूसरा चेक क्या है, लूज सीरीज फीड जंपर्स कनेक्शंस और ट्रैक फीड कनेक्शंस। फीड एंड या रिले एंड के जंपर कनेक्शन क्या हो सकते हैं, ढीले हो सकते हैं। रिकनेक्ट देम प्रॉपरली, उनको ठीक प्रकार से चेक करना है। अगर कनेक्शन ढीला रहेगा तो आपको वोल्टेज रिले पे कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, इस तरीके की दिक्कत आएगी और ट्रैक सर्किट फेल पोजीशन में चला जाएगा। रिले वोल्टेज डिसअपियर्स फॉर ए पर्टिकुलर सेटिंग ऑफ पॉइंट्स इन द ट्रैक सर्किट्स। पॉइंट जोन का ट्रैक सर्किट की बात कर रहे हैं, जिसमें कि पर्टिकुलर सेटिंग के लिए मान लीजिए पॉइंट को हम नॉर्मल में सेट कर देते हैं तो ट्रैक ऑक्यूपाइड बताने लगता है, या रिवर्स में सेट कर देते हैं तो ट्रैक ऑक्यूपाइड बताने लगता है, और फिर पॉइंट को दूसरी कंडीशन में कर देते हैं तो ट्रैक क्लियर हो जाता है। तो उसमें चेक फॉर क्या है, पहला है ब्लॉक जॉइंट्स आर अदर इंसुलेशन डिफेक्ट्स इन द ट्रैक पोर्शन कनेक्टेड विथ दैट पॉइंट सेटिंग ओनली। पॉइंट को उस कंडीशन में सेट करना है जिधर आपको वो फेल बताने लगता है ट्रैक सर्किट, और उस कंडीशन के लिए सभी ब्लॉक जॉइंट और अन्य इंसुलेशन जो ग्राउंड कनेक्शन में पॉइंट जोन में लगे रहते हैं, गैस टाइप रेट में लगे रहते हैं, उनको सबको चेक करना है। लोकेट एंड रिप्लेस द डिफेक्टिव इंसुलेशन, उसको जो इंसुलेशन ख़राब है उसे चेंज कर देना है। दूसरा चेक फॉर क्या है, लूज बाइंडिंग आर अदर कनेक्शंस और bad jumper cable insulation in the track portion connected with that point setting। उस पॉइंट सेटिंग के लिए जो है बैड जंपर केबल इंसुलेशन और अन्य कनेक्शनों को भी चेक करेंगे। रिप्लेस और रिकनेक्ट द डिफेक्टिव बॉन्डिंग और अदर कनेक्शन एंड रिपेयर द डिफेक्टिव केबल्स। रेमेडी के तौर पे जो चीज़ ख़राब है उसे बदलेंगे, अगर डिफेक्टिव केबल है तो उसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट है ट्रैक वोल्टेज डिसअपियर सून आफ्टर ए व्हीकल मूवमेंट एंड इज रिस्टोर्ड आफ्टर अनदर मूवमेंट। मान लीजिए एक गाड़ी जाती है और उसके बाद में जो है ट्रैक वोल्टेज नहीं मिलता है आपको, ट्रैक पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ट्रैक सर्किट फेल हो गया आपका, तो उस समय क्या करना चाहिए, और अगली गाड़ी जाती है तो फिर अपने आप ठीक हो जाता है। इस कंडीशन में चेक फॉर क्या है, डिफेक्टिव ब्लॉक जॉइंट इंसुलेशन ओवर विच द प्रीवियस ट्रेन है जस्ट पास्ड बिफोर फेलियर। फेल होने के पीछे जिस डायरेक्शन में जिस दिशा में गाड़ी मूवमेंट किया है, अगर पॉइंट जोन है तो उस तरीके चेक करना है। अगर रिवर्स पॉइंट करके गाड़ी गई है तो रिवर्स में जो भी इंसुलेशन जॉइंट या पड़ रहे हैं मेन लाइन में सारे टेस्ट करने हैं। अगर नॉर्मल पॉइंट पे गाड़ी गई है तो नॉर्मल डायरेक्शन में चेक करने हैं। उससे जो भी रिलेटेड इंसुलेशन जॉइंट्स हैं वो चेक करने हैं। रिप्लेस द डिफेक्टिव इंसुलेशन, अगर कोई इंसुलेशन ख़राब मिले तो आपको उसे चेंज करके ठीक करना है। ट्रैक रिले ड्रॉप्ड कॉन्टिन्यूसली, परमानेंट ट्रैक सर्किट फेल हो गया है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, लो, इसका चेक करिए आपको, लो ट्रैक रिले वोल्टेज काज्ड बाय फॉल्ट मेंशन्ड अबव। जो हमने ऊपर फॉल्ट चेक किए हैं, इंसुलेशन जॉइंट का ख़राब होना या ट्रैक की वाइंडिंग का हाई रेजिस्टेंस या बैटरी का कम चार्ज होना, उन सब कारणों से हो सकता है। उसे चेक करके और ठीक करें, जो उसके उपाय उसके अकॉर्डिंग जो उपाय है, नेसेसरी वोल्टेज एडजस्टमेंट और इंसुलेशन रिप्लेसमेंट और रिपेयर टू डिफेक्टिव कनेक्शन एज मेंशन्ड अबव, जैसे हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इंटरमिटेंट ड्रॉपिंग ऑफ ट्रैक रिपीटर रिले, ट्रैक रिपीटर रिले आपको इंटरमिटेंट ड्रॉप हो रही है, TPR। इसका रीज़न क्या हो सकता है, चेक फॉर क्या करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। लो बैटरी वोल्टेज आफ्टर स्विचिंग दी चार्जर ऑफ, चार्जर को ऑफ करते हैं तो उसमें बैटरी जो है वोल्टेज अचानक लो हो जाता है। बैटरी इसका मतलब अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो उसमें क्या करना है, रिप्लेस द डिफेक्टिव सेल्स एंड बूस्ट द चार्ज आउटपुट फॉर द टाइम बीइंग इफ़ नेसेसरी। बैटरी अगर ख़राब है
हेल्थ कंडीशन, उसकी हेल्थ सही नहीं है तो दूसरी बैटरी लगानी है। अगर चार्जर बहुत देर तक ऑफ रहा, उसमें कोई वायरिंग का डिफेक्ट आ गया या बहुत देर तक पावर सप्लाई नहीं थी, तो उस समय चार्जर के आउटपुट को आप बूस्ट मोड में करके बैटरी को क्विक चार्जिंग के लिए अलाउ करेंगे। इस तरीके से उसको ठीक करेंगे। लूज बैटरी कनेक्शन, इसका चेक फॉर क्या है? लूज बैटरी कनेक्शन है मतलब बैटरी कनेक्शन से आपको जो ट्रैक रिले पे पावर सप्लाई जाती है वो नहीं जा रही है, उसके लिए चेक करेंगे और कनेक्शन ठीक करेंगे। कंटिन्यूअस ड्रॉपिंग ऑफ ट्रैक रिले, इसमें क्या हो सकता है रीजन? ड्राई शोल्डर डेवलप्ड ऑन सेल्फ टाइप ट्रैक रिले कॉइल कनेक्शन, ट्रैक रिले के कॉइल कनेक्शन में शोल्डरिंग ख़राब हो सकती है। उस कंडीशन में आपको रिले रिप्लेस कर देनी है, रीशोल्डरिंग को ट्राई नहीं करना है। इंसुलेशन जॉइंट के फॉल्ट्स के केस में आपको कैसे चेक करना चाहिए? जहाँ पे कि आपके नायलॉन टाइप इंसुलेटेड रेल जॉइंट्स लगे हुए हैं, उसका थोड़ा डिस्कस करेंगे। Since the insulated rail joints are inserted to break electrical continuity of the rails, the joint should ideally offer infinite resistance. इंसुलेशन जॉइंट जो होते हैं रेल के बीच में लगाए जाते हैं ताकि रेल के बाकी पोर्शन से आपका ट्रैक सर्किटेड पोर्शन जो है इलेक्ट्रिकली आइसोलेट रहे। तो इसलिए जो है रेल जॉइंट, इंसुलेशन जॉइंट का रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, लेकिन आइडियली ऐसा होता नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो दैट कंटिन्यूटी टेस्ट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ए मल्टीमीटर। एक मल्टीमीटर की सहायता से जो है आप इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करके इंसुलेशन जॉइंट की टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसीजर है? मल्टीमीटर शुड नॉट शो कंटिन्यूटी अक्रॉस द जॉइंट्स। जॉइंट्स के दोनों सिरों पे रेल के क्रॉस मीटर को लगाएंगे तो कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। और इसी प्रकार से दोनों फेस प्लेट की पे लगाएंगे। मीटर की एक लीड वायर को राइट फेस प्लेट पे, दूसरी लीड वायर को लेफ्ट फेस प्लेट पे लगाएंगे तो वहाँ भी कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से फेस प्लेट, हर एक फेस प्लेट को प्रत्येक नट बोल्ट के साथ चेक करेंगे तो भी कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। और उनका रेजिस्टेंस चेक करने पे 1000 ओम से कम नहीं होना चाहिए। 1000 ओम से अधिक ही रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, तभी आपका ट्रैक सर्किट प्रॉपर फंक्शन करेगा, नहीं तो वो बीच में इंटरमिटेंट फेल होता रहेगा और दिक्कतें आती रहेंगी। काज ऑफ फेलियर्स ऑफ नायलॉन इंसुलेटेड रेल जॉइंट्स, नायलॉन इंसुलेटेड रेल जॉइंटों के फेल होने के क्या मुख्य कारण हो सकते हैं, उसमें से कुछ दिए जा रहे हैं यहाँ पे कुछ रीजन्स। फेल्योर ऑफ इंसुलेटेड रेल जॉइंट्स आर मेनली ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स: क्रशिंग ऑफ ब्रेसेज, बूसेज, जो उसके अंदर नायलॉन के बूस लगे रहते हैं, उनकी क्रशिंग हो जाती है, डैमेज हो जाते हैं जिससे वो। दूसरा है क्रशिंग और जामिंग ऑफ इंड पोस्ट, डैमेज ऑफ साइड चैनल प्लेट्स। ये सब इंसुलेशन नायलॉन के होते हैं और ये डैमेज कंडीशन में हो सकते हैं। गाड़ियाँ हाई स्पीड से जाती हैं, पैकिंग लूज वगैरह के कारण से हो जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ इंसुलेशन ब्लॉक जॉइंट्स बाई परमानेंट वे। परमानेंट वे की पीबीए की जो फिटिंग है उनसे भी कभी कभी इंसुलेशन जॉइंट शॉर्ट हो जाते हैं। पर पीवीए फिटिंग में क्या आ रहे हैं? कीज, डॉग स्पाइक्स, बेरिंग प्लेट्स, चेयर्स और वाशर्स ऑफ एंकर बोल्ट्स ऑन गर्डर ब्रिजेज। ये सब मेटल की फिटिंग है और लोहे की फिटिंग से ब्लॉक जॉइंट शॉर्ट होने की संभावना रहती है अगर सही तरीके से नहीं लगे हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द इंसुलेशन जॉइंट्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ आयरन फिलिंग्स, डस्ट फॉलन फ्रॉम ब्रेक शूज। ब्रेक शूज जो हिल्स में लगी रहती हैं गाड़ियों के, वो जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसमें से कुछ लोहे का बुरादा या डस्ट इस तरीके से गिरती है। अगर वो इंसुलेशन जॉइंट पे जाके जमा हो जाती है तो उससे इंसुलेशन जॉइंट शॉर्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए
बीच बीच में आपके ब्रश से जो है इसको जब मेंटेनेंस में जाते हैं तो ढंग से इंसुलेशन जॉइंट के ऊपर साफ कर देना चाहिए। मेंटेनेंस टूल्स में एक ब्रश रखना चाहिए फॉर क्लीनिंग ऑफ इंसुलेशन जॉइंट्स। तो इस तरीके से ये फेलियर्स हमने अभी देखे हैं आपको, जो इंसुलेशन जॉइंट के नायलॉन टाइप के हैं क्या क्या फेलियर हो सकते हैं उसमें। अब इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो भी हम बनाएंगे और उसको आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आगे की स्टडी ट्रैक सर्किट के बारे में कर सकें। इस वीडियो को देख के आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा और काफ़ी चीज़ें इससे क्लियर हुई होंगी। आगे के वीडियो के लिए जो है फिर हम और बनाएंगे।